तो आइए सीधे हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। सॉकेट। सॉकेट किसे कहा जाता है? एक ही व्यास के दो पाइपों को सीधी लाइन में जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। एक ही व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए, पाइप नंबर 1, 2, एक ही व्यास के दो पाइपों को, इनका व्यास जो है समान है, सीधी लाइन में जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। इसका सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। और ये सॉकेट जो होता है, इस पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है। और जो इससे पाइप जोड़ा जाएगा, पाइप पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। पाइप पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं और इसके दो मुंह होते हैं। सॉकेट के दो मुंह होते हैं, एक इधर एक इधर। यानी जैसे सॉकेट हो गया हमारा, मान लीजिए एक पाइप इधर से जोड़ा जाएगा, एक पाइप इधर से जोड़ा जाएगा, तो एक सॉकेट का एक मुंह इधर हो गया, दूसरा मुंह इधर हो गया, ठीक है। तो फिर आइए देखते हैं रिड्यूसर। दो भिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। रिड्यूसर, जैसे मान लीजिए हमारा ये रिड्यूसर हो गया, ये मान लीजिए हमारा रिड्यूसर हो गया। इसमें रिड्यूसर में एक तरफ का व्यास जो है कम होता है, दूसरी तरफ का व्यास जो है अधिक होता है। दो भिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक तरफ से एक पाइप जोड़ेंगे जिसका व्यास ज़्यादा होगा, और दूसरी तरफ से दूसरे पाइप को जोड़ेंगे जिसका व्यास कम होगा। रिड्यूसर में भी आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, और इस पाइप पे जो है, जो इससे पाइप जोड़ा जाएगा, उस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। रिड्यूसर पे आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। और इसका सिंबल जो है, रिड्यूसर का सिंबल जो है ये होता है। सॉकेट का सिंबल हम बताना भूल गए। सॉकेट का सिंबल ये होता है, ये है सॉकेट का सिंबल, ठीक है। फिर आइए चलते हैं, एल्बो क्या होता है। एल्बो और बैंड में डिफरेंट होता है। एल्बो दूसरा होता है, बैंड दूसरे को कहते हैं। तो आइए देखते हैं, अभी हम लोग अंतर भी समझ जाएंगे। एल्बो किसे कहते हैं? पाइपलाइन के बीच से पाइप को समकोण में ले जाने के लिए, पाइप को समकोण में ले जाने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एल्बो पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। एल्बो पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, और ये जो पाइप होता है इस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। यानी एल्बो से जो पाइप ज्वाइंट होगा उस पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। और एल्बो का सिंबल जो है, एल्बो का पाइप ऐसे होता है। एल्बो का पाइप हो गया ये, और इस पर जो है आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। और एल्बो का सिंबल जो है, ये एल्बो है 90 डिग्री का, इसका प्रतीक है एल्बो का। और यहीं पे हम आपको बैंड समझा दें। बैंड किसे कहते हैं? बैंड, पाइप लाइन के बीच से पाइप को 90 अंश में जाने के लिए, समकोण में ले जाने के लिए बैंड का प्रयोग किया जाता है। बैंड जो है, बैंड पर, ये बैंड है, बैंड पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। इसके सिरे पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं। जो इससे जो पाइप ज्वाइंट होगा, इससे जो पाइप एक तरफ इधर एक तरफ इधर जो ज्वाइंट होगा, इस पे जो है आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। इस पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं।
और बैंड का सिंबल जो है यानी प्रतीक चिन्ह ये होगा बैंड का सिंबल ये होगा। और भाई देखते हैं बैंड और एल्बो में क्या डिफरेंट है। बैंड का जो व्यास होता है अधिक होता है, इसका व्यास अधिक होता है, एल्बो का व्यास कम होता है। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि पाइप को समकोण में मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पाइप को समकोण में मोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि प्रतीक चिन्ह से देख लीजिए, सिंबल से इसके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइप को समकोण में मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। और फिर आगे देखते हैं टी किसे कहते हैं। टी पाइप को समकोण में मोड़कर नई पाइप ले जाने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। या नई ब्रांच होता है, जैसे नई पाइप नई शाखा ले जाने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है, नई पाइप लेने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। ये भी 90 अंश में होता है। और इस पर जो है आंतरिक चूड़ियां जो कटी होती हैं, इस पर आंतरिक चूड़ियां जो कटी, टी पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं और पाइप पर बाहर चूड़ियां कटी होती हैं। जो पाइप होता है इस पर बाहर चूड़ियां कटी होती हैं। और इसका प्रतीक जो है इसका सिंबल्स है, इसमें 3 मुंह होता है, एक मुंह इधर, 2, 3। ठीक है, फिर है क्रॉस। यहां देख लीजिए क्रॉस। पाइप लाइन के बीच से पाइप को 2 तरह समकोण में ले आने के लिए क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। एक समकोण इधर, एक पाइप इधर जाएगा समकोण में, एक पाइप इधर आएगा समकोण में। इसमें 4 मुंह होता है, एक मुंह इधर, 2, 3, 4। इसमें 4 मुंह होता है। और इसमें जो क्रॉस में सब में आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, सब में आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, सब में आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। उसका प्रतीक जो है, प्रतीक यह है प्रतीक इसका। फिर है कपलिंग। कपलिंग है सेम सॉकेट, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कपलिंग सॉकेट की तरह बिल्कुल सेम है, बस अंतर बस इसे युग्मन कहा जाता है। दोनों का काम दोनों का बिल्कुल सेम है। तो आप सॉकेट सेम कपलिंग दोनों की है तो आप समझ जाइएगा। फिर पाइप निप्पल। पाइप निप्पल, पाइप की थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी है, अगर पाइप की अगर थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी है, पाइप की अगर थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी है तो पाइप निप्पल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसका? पाइप निप्पल का प्रयोग किया जाएगा। पाइप निप्पल जो है, इस पर जो है बाह्य चूड़ियां कटी होती हैं, इस पर बाह्य चूड़ियां कटी होती हैं। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला है बंद निप्पल, दूसरा है छोटा निप्पल, तीसरा है लंबा निप्पल। ठीक है, फिर आज देखते हैं प्लग किसे कहते हैं। पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। पाइप के सिरों को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें सिरा बंद करना है तो यहाँ पर प्लग लगा देंगे तो ये सिरा बंद हो जाएगा। अब प्लग जो है, इस पर जो है बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, इस पर
बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है, इस पर बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं। और फिर आज देखते हैं यूनियन किसे कहते हैं। यूनियन प्लग का सिंबल जो है, प्लग का सिंबल देख लीजिए, यह प्लग का सिंबल है। यह प्लग का सिंबल है, सिंबल बताना भूल गए थे तो देख लीजिए। फिर आइए यूनियन, यह एक अस्थाई, यह एक अस्थाई जोड़ है। पाइपलाइन में इसे, पाइप लाइन में इसे आसानी से जोड़ा जाता है या फिर आसानी से इसको निकाला जा सकता है। इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है या पाइपलाइन से आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, यूनियन का प्रतीक जो है, प्रतीक इसका जो है, अब यूनियन का प्रयोग कहाँ होता है, तो यूनियन का प्रयोग हम लोगों के घर में जो मोटर पंप सेट होता है वहां पर किया जाता है। यूनियन का प्रयोग घरों में मोटर पंप सेट करने में किया जाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं यूनियन हो गया। फिर फ्लैंज किसे कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए पाइप हो गया, ये पाइप हो गया, यूनियन के बारे में बता रहे हैं। तो यह हेक्सागोनल नट होता है, उसी हेक्सागोनल नट से इसको खोल देंगे तो यह वाला पार्ट अलग हो जाएगा, फिर इसको खोल देंगे तो यह वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि यूनियन को आसानी से खोला जा सकता है या इसे आसानी से कसा जा सकता है या निकाला जा सकता है। फिर आप बताइए, आइए देखते हैं फ्लैंज किसे कहते हैं। दो लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए फ्लैंज का प्रयोग किया जाता है। फ्लैंज, दो लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए, दो लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए फ्लैंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लैंज को स्क्रू या वेल्डिंग के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। और जैसे दो पाइप हो गया, एक पाइप इधर और दूसरा पाइप ए, अब इसको फ्लैंज से जोड़ना है तो ऐसे दोनों तरफ से फ्लैंज होता है। फिर इसको नट बोल्ट या स्क्रू की सहायता से ऐसे जोड़ दिया जाता है, स्क्रू लगा के इसको कस दिया जाता है। ठीक है, और फिर है प्लग, फ्लैंज, फिर वाल्व। पाइप लाइन में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पाइप लाइन में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए वाल्व का प्रयोग किया जाता है। वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वाल्व जो होता है या किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है, तो वाल्व जो है कास्ट आयरन, प्लास्टिक, स्टील आदि धातुओं का बना होता है। अब वाल्व जो है कितने प्रकार का होता है, वाल्व जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है ग्लोब वाल्व, दूसरा होता है गेट वाल्व,
तीसरा होता है निडिल वाल्व और चौथा होता है नॉन रिटर्न वाल्व। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व, इस वाल्व के द्वारा पाइपलाइन में द्रव एवं गैस की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। फिर है दूसरा है, देखिए ग्लोब वाल्व जो है ये बना होता है, जैसे इसका जो है ग्लोब वाल्व का अधिक सबसे ज्यादा प्रचलन ग्लोब वाल्व का होता है, क्योंकि यह एक पाइप से दो का काम करता है, द्रव का काम करता है, गैस का काम करता है। फिर दूसरा है गेट वाल्व। इसे स्लुइस वाल्व भी कहते हैं, इसे स्लुइस वाल्व भी कहते हैं, इसे स्लुइस वाल्व भी कहा जाता है। इसके द्वारा पानी के सबसे ज्यादा मात्रा को इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे ग्लोब वाल्व का सिंबल कैसे होता है, ऐसे हो गया, ऐसे पाइप हो गया, फिर यहाँ पे जो है लगा होता है, यही ग्लोब वाल्व होता है। ग्लोब वाल्व यही कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो लगा नहीं होता है टोटी टाइप का, उसी को घुमाते हैं तो खुलता है, उसी को कसते हैं तो बंद हो जाता है। गेट वाल्व इसे स्लुइस वाल्व कहा जाता है। फिर जो है इसके द्वारा पानी के सर्वाधिक मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसके द्वारा पानी के सर्वाधिक मात्रा को नियंत्रित करने वाला ग्लोब वाल्व है। गेट वाल्व, सॉरी, सबसे ज्यादा पानी नियंत्रित कौन करता है, गेट वाल्व करता है। ठीक है। यह जो है कास्ट आयरन का बना होता है। गेट वाल्व किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। फिर है तीसरा है निडिल वाल्व। निडिल वाल्व से पानी की सबसे कम मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। सबसे कम मात्रा नियंत्रित किया जाता है। इसमें पानी की सबसे कम मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। फिर चौथा है नॉन रिटर्न वाल्व। फिर चौथा है नॉन रिटर्न वाल्व। भाई देखते हैं इसमें क्या खास बात है। नॉन रिटर्न वाल्व, जैसा कि नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें नॉन रिटर्न नहीं होता है। यह एक स्वचालित वाल्व होता है। इसमें जल का प्रवाह, यह एक स्वचालित वाल्व होता है। इसमें जल का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसमें जल का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसमें जो है विपरीत दिशा में जल का प्रवाह नहीं होता है। जल का प्रवाह जो है विपरीत दिशा में नहीं होता है। इसे जो है चेक वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं, या रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं। ठीक है। फिर है वाई पीस क्या होता है, तीन समान व्यास वाले पाइपों को वाई आकृति में जोड़ने के लिए वाई पीस का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 पाइप होता है, 1 2 3। 3 समान व्यास वाले पाइपों को वाई आकृति में जोड़ने के लिए वाई पीस का प्रयोग किया जाता है।
तीनों का व्यास समान होना चाहिए। इसकी आकृति जो है वाई के आकार का होता है, आकृति जो है वाई के आकार का होता है। ठीक है, फिर है ब्रांच पीस। पाइपलाइन के बीच से फिर है ब्रांच पीस। पाइपलाइन के बीच से पाइप को 60 अंश या 45 अंश में ले जाने के लिए ब्रांच पीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,